चेहरे पर मास्क और फिर साथ में ये पुलिस वाले जिनके कंधे पर बंदूक है और ये जिस शख्स को लेके जा रहे हैं ये पिता है उस शख्स का जो आरोपी है लाल किले पे हुए धमाके में, यानी कि डॉक्टर उमर। दिल्ली ही नहीं पूरे देश को दहला देने वाले लाल किला ब्लास्ट के तार फरीदाबाद के धौजगांव स्थित अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। तीनों संदिग्ध आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, उमर और शाहीन इसी यूनिवर्सिटी में बतौर सीनियर डॉक्टर काम कर रहे थे जब यूनिवर्सिटी कैंपस के पास मुजम्मिल के घर से करीब 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी और उसी शाम लाल किले के पास धमाका हुआ। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और फरीदाबाद पुलिस की एक संयुक्त टीमें यूनिवर्सिटी कैंपस में पूछताछ कर रही थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 52 लोगों से इस पूरे दौरान पूछताछ की गई है, जिसमें यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनसे लेकर 3 आरोपियों के करीबी तक शामिल हैं। इसके अलावा 6 जूनियर डॉक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों का इस मामले पर कहना है कि यूनिवर्सिटी के ज्यादातर टीचर और छात्र कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली से महज 30 किलोमीटर की दूरी और बाकी कुछ और कारणों को देखते हुए अल-फला यूनिवर्सिटी को आतंक मॉड्यूल के लिए चुना गया हो सकता है। हालांकि इसमें अभी तफ्तीश चल रही है। मामले की जांच अब जो है एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। उनको सौंप दी गई है जांच इस पूरे मामले की, जो हर एंगल से मामले की तहकीकात कर रही है। इस पूरे मामले पे जो हमारे संवाददाता हैं उनकी रिपोर्ट देखिए, जो अल-फला यूनिवर्सिटी में थे अनमोल, और उन्होंने वहां पर क्या कुछ देखा, उन्होंने जो पूरी कहानी बताई है, एक बार आप सुनिए। दिल्ली ही नहीं पूरे भारत को झकझोर देने वाले लाल किला ब्लास्ट के तार फरीदाबाद के अल-फला यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। तीनों ही संदिग्ध आतंकवादी उमर, मुजम्मिल और शाहीन जहां पर बतौर सीनियर डॉक्टर कार्यरत थे और आज सुबह से देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो टीम है यहां पर इंटेरोगेशन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए आ रखी है। आपको मैं अपने आगे तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि इस समय मैं अल-फला यूनिवर्सिटी में हूँ और सूत्रों के मुताबिक अभी तक 52 लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हों, साथ ही जो वो लोग जो इन तीनों ही संदिग्ध आतंकवादियों के करीबी बताए जा रहे हैं, चाहे नर्सिस हों, डॉक्टर्स हों और चाहे उनके साथ काम करने वाले, उनके साथ नीचे पढ़ने वाले जो बच्चे हों, उनके साथ भी पूछताछ की जा रही। तकरीबन 6 जूनियर डॉक्टर्स को जो बताया जा रहा है पूछताछ के लिए डिटेन कर लिया गया है। इस मामले को लेकर देखा जा रहा है कि क्वेश्चनिंग का जो दौर है, इंटेरोगेशन का जो दौर है, पूछताछ का जो दौर है वो जारी है। पुलिस की टीम्स आ रही हैं और जा रही हैं। हालांकि जो केस है अब एनआईए को दे दिया गया है, पर अभी भी जो दिल्ली पुलिस की टीम्स हैं और फरीदाबाद पुलिस के साथ यहां पर अपनी जांच कर रहे हैं। इस मामले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये जैश का जो स्लीपर सेल बताया जा रहा है, इन्होंने अल-फला यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुना, दौजगांव को ही क्यों चुना, क्योंकि बताया जा रहा है कि अल-फला यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर जो स्टाफ और स्टूडेंट्स हैं वो कश्मीर से हैं। दौजगांव की भी जो आसपास की आबादी है वो मुस्लिम आबादी, और कल दौजगांव से ही देखा गया कि मुजम्मिल के घर से तकरीबन 2900 किलो एक्सप्लोजिव जो है मटेरियल पाया जाता है। इसके बाद अब जो एजेंसियां हैं वो इस मामले की छानबीन कर रही हैं, पर बड़ा सवाल ये कि दिल्ली के दिल के पास, फरीदाबाद के पास ये कैसे आए, कैसे जो इतना एक्सप्लोजिव यहाँ पर इकट्ठा हुआ और अब जो जांच के तार हैं वो कहाँ-कहाँ जुड़ेंगे।